Hello students, today's our topic is vapor pressure of liquid solutions। तो हमें पता है कि लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, लिक्विड, गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्वेंट तो लिक्विड है और सॉल्यूट गैस है। यहाँ पर दोनों ही लिक्विड हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्वेंट तो लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है। तो जब वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जब लिक्विड सॉल्यूशन कह रहे हैं तो ये 2 टाइप्स के ही सॉल्यूशन हम यहाँ ले रहे हैं, उन्हीं का वेपर प्रेशर हम यहाँ काउंट करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। अब दूसरी बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक क्लोज कंटेनर लेते हैं जो कि हाफ फिल्ड है किसी वोलेटाइल लिक्विड से। इस कंटेनर को हम हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं तो क्या होगा, ये लिक्विड की वेपर बनेगी और वो वेपर इस वैकेंट एरिया में फिल हो जाएगी। जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता ये वैकेंट एरिया वेपर से, तब तक ये इसमें फैलती चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आता है कि ये वैकेंट एरिया पूरी तरह से वेपर से फिल हो जाता है, तो क्या वेपोराइजेशन रुक जाएगा? क्या लिक्विड की वेपर बनना बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। लिक्विड की वेपर फिर भी बनती रहती है, लेकिन जितनी वेपर बनती है लिक्विड से उतनी ही वेपर, जितनी वेपर बनती है लिक्विड से उतनी ही वेपर का कंडेंसेशन हो जाता है लिक्विड में। तो ऐसी स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी कि जितना वेपर बन रहा है उतना ही लिक्विड बन रहा है सेम टाइम में। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस इक्विलिब्रियम स्टेट में लिक्विड की वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हुई, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर exerted by the molecules of vapors on the surface of liquid in equilibrium state is called the vapor pressure of the liquid। ये हमें पता था, 11th क्लास में इस डेफिनेशन को हम देख चुके हैं कि वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है इन इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है ये अभी हमने देखा। अब यहाँ 2 कंडीशन देखते हैं। यहाँ जो हम क्लोज कंटेनर ले रहे थे, इसमें ये जो लिक्विड लिया है ये एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है हमने, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों ही वोलेटाइल हैं। तो यहाँ जो वेपर बनेगी वो सॉल्यूट की भी होगी और सॉल्वेंट की भी होगी। मान लिया टोटल प्रेशर को हम P से लिख रहे हैं या PS से लिख रहे हैं, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, तो वो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर होगा। यानी कि ये जो वेपर है इसमें सॉल्यूट की भी वेपर है और सॉल्वेंट की भी वेपर है। तो सॉल्यूट की जो वेपर प्रेशर होगा उसे बोलेंगे सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर, जिसे PB से लिख रहे हैं। P से हम सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं इस चैप्टर में, और PA क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इनका सम ही टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम क्या बात करेंगे कि अब की बार जो हमने ये सॉल्यूशन लिया है, जो बाइनरी सॉल्यूशन अब की बार लिया है, उसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है,
और सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है। सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। तो हम क्या देखते हैं, मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूट तो लिया हमने शुगर और सॉल्वेंट लिया वाटर, और ऐसा ही एक दूसरा कंटेनर लेते हैं जिसमें सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का था उतना ही वॉल्यूम प्योर सॉल्वेंट का लेते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर, सेम वॉल्यूम का वाटर लिया और इन दोनों का वेपर प्रेशर देखते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो हम देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, जिसे हम पी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, जिसे पी एस से डिनोट कर रहे हैं, ज़्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो नॉन वॉलेटाइल मिक्स सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया। यहाँ भी सॉल्वेंट तो वाटर ही था, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व किया तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग कैसे आई, यानी कि कमी कैसे हो गई। इसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि जब वेपोराइजेशन होता है तो वो सरफेस से ही होता है। जब सॉल्यूशन की सरफेस से वेपोराइजेशन होगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन की सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि प्योर सॉल्वेंट के सरफेस पे सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल होते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर बनेगी वो ज़्यादा बनेगी, जबकि सॉल्यूशन की सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं है, सॉल्यूट के भी हैं, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वॉलेटाइल है नहीं, उसकी वेपर बनती नहीं है, इसलिए वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और इस लोअरिंग को, इन वेपर प्रेशर को कैसे काउंट कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, तो लोअरिंग आ जाएगी, कितनी लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में। और यही नोट में आगे हम बता रहे हैं कि इफ़ ए नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन ए प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन formed is found less than that of pure solvent. If P naught is pressure of pure solvent and Ps is pressure of solution, then lowering in vapor pressure is equal to P naught minus Ps. तो देखिए यही बता रहा था मैं आपको, यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। रीजन क्या है कि सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ जाते हैं, जिससे वेपर कम बनती है। वेपर कम बनती है तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि मैंने बताया था कि जब दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट वॉलेटाइल हैं, यानी कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, तो जो टोटल प्रेशर होगा, यानी कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, पीएस लिख दो या पी से डिनोट कर दो, वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। व्हेन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज when a liquid solute is dissolved in a liquid solvent, then vapor pressure of the solution is a contribution of both the constituents. P is equal to PA plus PB. तो इसी से रिलेटेड राउल्ट ने एक अपना लॉ दिया यहाँ पे, और वो क्या है, ये डायरेक्ट ही सीधा एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राउल्ट लॉ क्या है। और इसने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का
जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मीन्स पार्शियल प्रेशर P, ये PA हो सकता है, PB हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर किसकी, सॉल्वेंट की, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, XA के। और पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसी की मोल फ्रैक्शन के, XB। ठीक है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के। तो इस राउल्ट लॉ को हम अप्लाई करेंगे और हम लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसके लिए टोटल प्रेशर के लिए एक इक्वेशन हम फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, राउल्ट लॉ का यूज करके हम लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल हैं, उसके लिए टोटल प्रेशर के लिए एक इक्वेशन का हम फॉर्मेशन करेंगे। इसके लिए हमें पता है व्हेन सॉल्यूशन हैज वॉलेटाइल सॉल्यूट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये हमें पता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो टोटल प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के ही पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। लेकिन अभी हमने बात की राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग PA प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम काम में लेंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट काम में लिया है वो है PA नोट। ये PA नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, PA इज इक्वल टू PA नोट XA। इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हमने हटाया है, इसी तरह से PB के लिए हम लिख सकते हैं PB यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसको इक्वल करेंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल फ्रैक्शन को PB नोट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। तो PA और PB की वैल्यूज हमने काउंट कर ली हैं राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। PA की वैल्यू ये रख देंगे और PB की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दी हैं, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब हम क्या करेंगे, XA की वैल्यू बनाएंगे। हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो इक्वल होता है 1 के, यानी कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। चाहे कितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हों, सबकी मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही होता है। यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, PA नोट XA की वैल्यू हमने यहाँ बनाई है, ये XA की वैल्यू रखती है यहाँ पे 1 माइनस XB प्लस ये सेम ऐसे कैसे ही यहाँ बना दिया है। इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है हमने, PA नोट माइनस PA नोट XB प्लस PB नोट XB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, X प्लस XB को कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह आ रहा है XB, तो प्लस XB को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, PB नोट और माइनस PA नोट को हमने इस साइड में लिख दिया है। ठीक है ना, तो PB नोट माइनस PA नोट, और इसमें यहाँ इसको सिर्फ ये चेंज किया है, पोजीशन चेंज कर दी है। XA
पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट को पहले लिख दिया है और प्लस पी ए नॉट को बाद में लिख दिया है। और ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको बनाना चाह रहे थे, और वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं x और y के बीच में, तो यहाँ m तो होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन आ गई है, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग आती है। तो ये तो हो गया x की वैल्यू, ये हो गया स्लोप, ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया y। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आई हैं। कौन कौन सी? एक इक्वेशन तो हमारे पास आई है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। दूसरी आई है पी बी इज इक्वल टू, ये राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आई हैं, पी बी नॉट एक्स बी। और तीसरी इक्वेशन जो अभी अभी हमने बनाई है वो ये है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। ठीक है, तो इन तीनों ही इक्वेशन को यूज में करते हुए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसके बीच में? ये जो ग्राफ यहाँ दिखा रखा है, ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन वर्सेस टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इन तीनों ही इक्वेशन का यूज करते हैं और हम एक ही ग्राफ में तीनों इक्वेशन को शो करते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसके लिए ग्राफ हम यहाँ से इधर हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, y बराबर एम एक्स के अकॉर्डिंग है ये इक्वेशन, y बराबर एम एक्स, यानी कि x क्या है यहाँ पर, एक्स ए, और y क्या है, पी ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो ये इस एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, तो 0 से 1। ठीक है, तो जो ग्राफ आएगा, और ये है प्रेशर, इस साइड में है क्या है, प्रेशर है। तो देखिए जब ये ग्राफ बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए इसका स्लोप है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पी ए नॉट होगा। ये जो पॉइंट होगा ये पी ए नॉट होगा। और अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। ये भी y बराबर एम एक्स इस इक्वेशन है, तो यहाँ हम इस साइड से बना रहे हैं इस ग्राफ को, एक्स बी इज इक्वल टू 0 से एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट 1 मानेंगे, यहाँ 0 मानते हैं। तो ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह से होगा, ये भी अपवार्ड ही होगा, ये इस तरह से हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि ये जो ग्राफ हमें मिला ये किसका है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और ये वाला जो हमें मिला है स्ट्रेट लाइन, ये किसकी है, किसके लिए है, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, और जब हम, और ये जो पॉइंट है ये किस, ये इस पॉइंट का मतलब है ये है पी बी नॉट। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही ये जो ग्राफ ऑब्टेन होगा ये किसके लिए हो जाएगा, टोटल प्रेशर के लिए। तो ये जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ है ये टोटल प्रेशर के लिए ऑटोमेटिक हो गया है। देखिए अब आप इसको समझिए, ये तो है x, ठीक है, इस साइड में जो चल रहा है ये एक्स बी के थ्रू इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया है, यानी कि x तो ये हो गया x अक्ष पर, और y एक्सिस पर क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया, और ये है स्लोप पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, यानी कि पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, तो ये स्लोप हो गया। देखिए पी बी नॉट से पी ए नॉट का जो डिफरेंस है ये, इस डिफरेंस में ये स्लोप हो गया, और ये है इंटरसेप्ट,
इंटरसेप्ट यानी कि जीरो से और जहाँ तक से ग्राफ स्टार्ट होता है वो इंटरसेप्ट होता है, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, पी ए नोट। ये पॉइंट हमने पहले ही शो किया था इस ग्राफ के लिए, ये पी ए नोट है। तो ये टोटल प्रेशर के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। एग्ज़ाम में ये ग्राफ डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हमें इसी तरह से ये शो करने होते हैं सारे पॉइंट्स। तो देखिए इस ग्राफ से हमें क्या पता चला, द इक्वेशन P इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी एंड ये टोटल प्रेशर के लिए जो इक्वेशन थी, रिवील्स दैट द टोटल प्रेशर P इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स बी और एक्स ए। दिस मीन्स दैट प्लॉट ऑफ P वर्सेज एक्स बी और P वर्सेज एक्स ए शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, और सभी के लिए स्ट्रेट लाइन ही हमें ऑब्टेन होती है। इस ग्राफ के लिए भी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, टोटल प्रेशर के लिए भी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। तो ये लीनियर फंक्शन है। तो ये था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर के लिए इक्वेशन हमने बनाई और इसको ग्राफ के थ्रू भी हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड सॉलिड वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर के लिए इक्वेशन हम देखेंगे। थैंक यू।